तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दरिया दौलत बाग देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गुंबज देखने, जो कि यहीं पर पास में 1-8 किलोमीटर दूर है। बहुत टाइम है, बैठे बैठे थक गए तो पैदल जाइए, नहीं टाइम है तो ऑटो करके जाइए। तो फाइनली मैं ऑटो करके जा रहा हूँ। पैलेस छोटा सा था बट उसमें कहानी बहुत थी, समय मेरे पास कम था। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये मैसूर से 23 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप यहाँ बस से या ऑटो से करके आ सकते हैं। इसके बाद मुझे वहाँ भी जाना है जहाँ टीपू सुल्तान जी जंग में लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई थी। वो प्लेस भी रिजर्व करके रखा हुआ है। फाइनली मैं आ चुका हूँ गुंबज पर। यहाँ लगी है आसपास मार्केट। वो आप झंडा देख रहे हैं वो टीपू सुल्तान जी का है। ये इस तरह आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया गया कि जब आप अंदर जाते हैं तो आपको गुंबज दिखने लग जाती है, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपको धीरे धीरे गुंबज का आकार बड़ा दिखने लगेगा। तो 3D डायमेंशन टाइप इसको यूज़ किया गया। जब आप इसमें एंट्री करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है, फ्रेश हो सकते हैं आप। फाइनली जब आप इसमें गार्डन में देख सकते हैं, ये गार्डन भी है साथ साथ गुंबज तो है ही। वहाँ पे आगे एक मस्जिद भी है, तो अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ शहीदों की कब्रें रखी हुई हैं अपने आपके लेफ़्ट हैंड साइड में। सामने वो गुंबज है। ये पार्क है, लोग आते हैं बाहर, इस ज़रिए उन लोगों का भी कुछ धंधा चलता है। फाइनली आप चप्पल के साथ नहीं जा सकते, जूतों के साथ नहीं जा सकते, तो आपको बाहर चप्पल जूते उतारने होते हैं। और अगर आप और ज़्यादा यकीन या वो है तो आप वज़ू करके तब आप जाएं। ये मज़ार है एक तरीके से, तो और जाना तो कायदे में वज़ू करके ही जाइए। तो फ़िलहाल मैं उधर से अपना फ्रेश होने के बाद, वज़ू करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ। ये कुछ फ़ारसी में लिखा हुआ है, अब इसका मतलब नहीं पता मेरे को भी। ये गुंबज का ये गेट है चांदी का, फुलटूश ताला लगा हुआ है इधर से। ये जो भी कुछ है फ़ारसी में है। ये ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ होता हुआ। बाकी ये उधर से घूम के आपको मेन गेट से जाना होता है। ये पीछे जाली में से मैंने फ़ोटो ली। ये 3 मज़ार हैं। एक टीपू सुल्तान जी का है, दूसरा उनकी वालदा का मदीना बेगम, ये वालदा का नहीं है, ये दूसरा है। तो उनकी वालदा का नाम तो फ़ख्रुन्निसा है और वालिद का नाम हैदर अली। ये असल में यहाँ ये फ़ातिमा बेगम कोई हो सकता है रिश्ते में हो कहीं ना कहीं। तो ये सारी जो कब्रें अभी देखी आपने कहीं ना कहीं रिश्तेदारों की हैं। बहन ये मदर मीर मकबूल, तो ये रिलेशन वालों की है। बहनोई या चचा ताई, उनमें से किसी की हो सकती है। मेन इसके अंदर गुंबज के अंदर हैं जो मेन 3 कब्रें हैं, हज़रत टीपू सुल्तान और उनकी वालदा और वालिद। और बताते हैं कि अंदर जो टीपू सुल्तान जी के ऊपर चादर बिछाते हैं वो भी, उसका लुक भी शेर वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ और है जो नई पता लगी कि अगर आप यहाँ पर आके टीपू सुल्तान कहते हैं या मिस्टर टीपू सुल्तान, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि जब भी आप टीपू सुल्तान का नाम लें तो या तो हज़रत टीपू सुल्तान कहें या टाइगर ऑफ मैसूर लगाएं, तब बोलें। बिना उसके आप डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते। ये आप देखें, चादर भी चीते के डिज़ाइन की है और अंदर देखें पूरा गोल्ड वाला फील है। गुंबज भी, आजू बाजू सब ये चांदी है। तो हो सकता है कि ये अंदर जितना भी पैरामीटर है ओरिजिनल, ये मज़ार आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सब ओरिजिनल गोल्ड हो, और हो सकता है सोने का पानी हो। कलर तो नहीं लगता मुझको, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि देखने में बहुत खूबसूरत है जब आप आएंगे। जनरली यहाँ वीडियोग्राफी मना करते हैं जो यहाँ के जो टेक केयर थे। फाइनली मुझको तो मना किया था, इसीलिए मैंने बस जो ले ली थी वही लेके, उसके बाद मुझको मना कर दिया तो मैं बाहर आ गया। ये इसके पास ही मस्जिद है, अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो सामने। ये फिर यहाँ से देखने के बाद अब मुझे एक जगह और जाना है जहाँ पे डेथ हुई थी, तो मैं वहाँ के लिए निकलता हुआ, क्योंकि मुझे शाम को ट्रेन भी पकड़ना है। तो वो पास ही में है, यानी ऐसा समझिए कि एक पॉइंट पर गुंबज है, दूसरे पॉइंट पर डेथ पॉइंट है, बीच में ये पैलेस था। तो अब लौट करके हम ऑटो से वहीं जाते हुए उस जगह पर मैंने देखा कि कुछ खास उन लोगों ने नहीं कर रखा, बट उसको बस कवर्ड करके छोड़ दिया। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि ये लंबे लंबे पेड़
ये हम लगभग पहुंचने वाले हैं। बहुत मशहूर मस्जिद है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं इसको नहीं देखा। तो ऑटो वाले ने बोला भैया यहाँ आप रुक लीजिए, इसको भी विज़िट कर लीजिए। मैंने कहा भाई इसको हम बाहर से ही विज़िट कर लेंगे, लेकिन अभी आप चलो। मेन जगह मुझको वो देखनी थी कि वो जगह कौन सी है जहाँ टाइगर ऑफ मैसूर, जी ये फाइनली हम आ चुके हैं। ये वो प्लेस थी जहाँ जंग में लड़ते लड़ते यहाँ पर शहीद हो गए थे। बाद में उसके ये टीपू सुल्तान मृत्यु स्थल, डेथ प्लेस, तो यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। बाद में शायद 1 या 2 दिन तक बॉडी यहीं रखी रही थी, ऐसा बताते हैं। फिर बाद में उठा करके बॉडी को ले जाया गया और जो गुंबज वाली जगह थी वहाँ पर उनको जो है दफनाया गया। तो ये कहानी है टाइगर ऑफ मैसूर की। कहानी तो बहुत बड़ी है, इनको तो बयान कर पाना कुछ टाइम में मुमकिन ही नहीं है। ये टीपू सुल्तान वाज फाउंड डेड हेयर, यानी उनकी बॉडी, वो मर चुके थे, बावजूद उसके अंग्रेज़ को इतना डर था कि जब तक उनको पहले हिला डुला के कई बार चेक किया प्रॉपर डेथ, तब वो अंग्रेज़ करीब आया था। यानी इतना डर उनका था अंग्रेज़ों में। ये लौटते वक्त ये मस्जिद का पिक्चर लेते हुए फाइनली मैं चल रहा हूँ अपने वापसी की तरफ। मुझे जाना है मैसूर जंक्शन, तो जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। यहाँ पर एक लाल महल पैलेस भी था श्रीरंगपट्टनम में, लेकिन जिसको अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया, तोड़वा दिया था जब वो हारे थे। अब खिसियाए आदमी ऐसे ही किया करते हैं कि जीत गए तो महल को तोड़वा दिया। खैर वहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँचा एक रेस्टोरेंट में, वहाँ मैंने खाया ये सांवर, इडली सांवर नहीं मतलब डोसा। मुझे तो इडली डोसा सांवर सब एक ही लगता है। कुल मिला के खाने के बाद अब मैं निकलता हूँ अपना ट्रेन पकड़ने की तरफ। तो कुछ ने बोला कि यहीं से, तो मैंने रात में ये श्रीरंगपट्टनम शहर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं वॉक करते करते चीज़ों के आसपास देखते हुए, ये सारी मार्केट्स आप देखें, तो मैं वॉक करते करते ऑलमोस्ट शायद 2-3 किलोमीटर रहा होगा जहाँ से मैं उतरा था, लेकिन मैं वॉक करते 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 ये लाइटें, बिल्डिंग्स सब देखते हुए, नज़ारे देखते हुए आसपास के। अभी मेरे पास, मैंने देखा घड़ी में कि टाइम है मेरे पास, तो उतनी जल्दी जा कर के रेलवे स्टेशन पे बगलें हाँकने से बेहतर है कि अपना शहर को देखते चलो, उसकी खूबसूरती, उसके लोग। तो मैं सिंपल अपना चलता हुआ, और ऑनेस्टली जितनी जगह मैंने आज विज़िट की उसमें बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और ये साइड में काइंड ऑफ मैसेज देते हुए पब्लिक को कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझको, जो गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएट लिया गया। दोनों ही साइड में कोई ना कोई मैसेज है। फाइनली ये है आपका स्टेशन। देखो ऐसा लगता है जैसे कोई महल के पास हम आ गए, ऐसा लुक यहाँ स्टेशन का भी, ये मैसूर जंक्शन। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं अब लूँगा आगे की टिकट और करूँगा आगे का सफ़र। तब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तब तक आप अपना